तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, थैंक यू बबीता। ओहो, कैसी हो बहनों? मजे में है पोपट भाई। आइए आइए सब्जी लीजिए। नहीं, आज मुझे सब्जी नहीं खरीदनी है। क्यों? पोपट भाई, सब्जी बहुत फ्रेश है। हाँ, एकदम फ्रेश। हाँ, पर वो 2-3 दिन पहले मैंने पाव किलो सब्जी खरीदी थी ना, उसमें से भी आधी सब्जी फ्रिज में फ्रेश पड़ी है। ये पोपट भाई जैसे ग्राहक मिले ना तो मेरा सब्जी का धंधा बंद करना पड़ेगा। तो आपका धंधा बढ़ाने के लिए मैं अपना पेट खराब करूं? आदमी को जितनी भूख होगी उतना ही खाएगा ना। एक अकेले इंसान को कितनी सब्जी चाहिए? बराबर। हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी सब्जी का बिल बढ़ाने वाली जल्दी से आपके जीवन में आ जाए। हाँ पोपट भाई, ताकि हमें भी सब्जी खरीदने में और एक कंपनी मिल जाए। हाँ। और मेरा भी धंधा बढ़ जाएगा। भाई आप लोगों के मुंह में घी शक्कर। आप लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए मैं दिन रात प्रयत्न करता हूँ। मैं आज सुबह ही मैरिज ब्यूरो जाकर आया हूँ। हाँ, इन्होंने बोला मुझे आप लोग गए थे। पोपटलाल भाई, आपको मैरिज ब्यूरो में से कोई प्रपोजल आया? नहीं कोमल भाभी, अभी तक कोई बात नहीं बनी। बनेगी, बात बनेगी, जरूर बनेगी। आप ही ना पोपट भाई सकारात्मक सोचते रहना कि मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। पोपट भाई, दया भाभी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए ना, जैसे हम सबको रिनोवेशन के वक्त एक के बाद एक मुसीबत का सामना करना पड़ा, पर हम हमेशा सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, तो देखा हमारा रिनोवेशन कितने अच्छी तरह हो गया। वैसे ही आप भी सोचिए। Exactly. हाँ, और ऐसे ही एक दिन आपकी शादी जरूर होगी। अरे रोशन भाभी, मैं बरसों से उस एक दिन का इंतजार कर रहा हूँ। पोपट भाई, माता जी की कृपा से वो शुभ दिन, शुभ घड़ी जल्दी ही आपके जीवन में आएगी। सच में आप लोगों से बात करता हूँ ना तो मेरा भारी मन हल्का हो जाता है, दिल एकदम खुश हो जाता है। ओके बहनों, मैं चलता हूँ। बाय बाय। मैंने जो आइडिया सोचा है उसके लिए मुझे पोपट अंकल को यहीं पर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सोसाइटी में गया और अगर किसी ने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, हेलो। हेलो पोपट अंकल, टप्पू बोल रहा हूँ। टप्पू बेटा, बोल बोल बोल। पोपट अंकल, आप अभी सोसाइटी में हो कि ऑफिस के लिए निकल गए? क्यों, क्या हुआ? आप अकेले हो? अरे बेटा, मैं तो बरसों से अकेला हूँ। नहीं नहीं पोपट अंकल, वैसे नहीं, आपके आसपास कोई नहीं है ना? तो अच्छा ऐसे? नहीं नहीं, कोई नहीं है। लेकिन टप्पू बात क्या है? पोपट अंकल, मुझे आपसे अभी अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग करनी है। अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग? किस बारे में? वो पोपट अंकल मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, बस आप जल्द से जल्द अपने सोसाइटी के पास जो कॉफी शॉप है ना, आप वहाँ पर मिलिए। और हाँ पोपट अंकल, ध्यान रखना कि अपनी ये अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग के बारे में सोसाइटी में किसी को पता ना चले। हाँ टप्पू, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। टप्पू को मुझसे कौन सी अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग करनी है? टप्पू बेटा, क्या हुआ? पोपट अंकल, क्या हुआ बेटा? तू कह रहा था तू फोन पर नहीं बता सकता, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अर्जेंट मीटिंग करनी है। क्या बात क्या है? पोपट अंकल, बात ही ऐसी है, मैं मेरे पापा मम्मी और दादाजी को नहीं बता सकता, इसलिए मैंने आपको बुलाया। ऐसी क्या बात है? पोपट अंकल, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगे। अरे भाई, मदद करूंगा ही ना, उसमें प्रॉमिस क्या करना? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस बस? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप अपने छाते की कसम खा के प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी मदद करेंगे। टप्पू प्लीज पोपट अंकल। ठीक है, मैं अपने छाते की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तेरी मदद करूंगा। अब बताएगा कि बात क्या है? हाँ पोपट अंकल, आज मैं कॉलेज में एक ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसी मुसीबत? एक्चुअली मैं लेक्चर में बैठा था और हुआ यूँ कि अरे बाप रे, ये तो सच में तुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। पोपट अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, वो रॉकेट मैंने नहीं फेंका था, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। हाँ तो फिर तुम डरते क्यों? ये बात जेठालाल को बता दो। नहीं नहीं पोपट अंकल, ये बात मैं पापा को नहीं बता सकता, क्योंकि आज सुबह ही पापा ने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर कॉलेज में से मेरी कोई भी कंप्लेन आई तो पापा मेरा कॉलेज जाना बंद करा देंगे और मुझे दुकान पे बैठा देंगे। इसलिए मुझे पापा के सामने जाने में डर लग रहा है। वो अच्छा, समझा। टप्पू चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू सो मच। जेठालाल से मैं बात करूंगा। नहीं 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 पोपट अंकल, नहीं, पापा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए।
मैं बस चाहता हूँ मुझे मेरा आई कार्ड मिल जाए। तो मिल जाएगा ना। हाँ, तो उसके लिए आपको मेरे साथ मेरे पापा बनकर मेरी कॉलेज में आना होगा। क्या? मैं जेठालाल कैसे बन सकता हूँ? मैं तेरा पापा बनके तेरे कॉलेज नहीं आ सकता। अरे पोपट अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप मेरे पापा बनकर कॉलेज नहीं आए तो मुझे आई कार्ड नहीं मिलेगा, मैं कॉलेज ही नहीं जा पाऊंगा। वो जो भी हो बेटा, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। छाती की कसम खाकर अब ना बोल रहे हो, वो गलत नहीं है। हाँ, लेकिन तू जो बोल रहा है वो ज्यादा गलत है। मैं छाती की कसम वापस लेता हूँ, मैं जेठालाल नहीं बन सकता। पोपट अंकल प्लीज, पोपट अंकल प्लीज। अरे क्या प्लीज प्लीज? अगर हम दोनों पकड़े गए ना तो तुम और फंस जाओगे। तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट कर देंगे और फिर मैं जेठालाल और चाचा जी को क्या जवाब दूंगा? अब तक तो चाचा जी सिर्फ मुझे डिब्बा डिब्बा बोलते आए हैं। ये सुनकर मुझे डिब्बे में बंद करके बाहर से ताला मार देंगे। और जेठालाल को मैं क्या जवाब दूंगा? लेकिन पोपट अंकल हम पकड़े ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस प्रोफेसर ने पापा को बुलाया है वो पापा से मिले ही नहीं है, तो फंसने का कोई चांस ही नहीं है। प्लीज पोपट अंकल चलिए ना मेरे साथ। पोपट अंकल अगर आप मेरी मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। देखिए पोपट अंकल, भगवान भी हमारे साथ ही है। टप्पू बेटा, तूने मुझे बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। पोपट अंकल प्लीज, पोपट अंकल प्लीज। ठीक है, मैं तेरा पापा बनने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू सो मच। लेकिन एक और प्रॉब्लम है। अब क्या पोपट अंकल? भाई मैं जेठालाल से काफी यंग हूँ। मैं तो पिछले साल ही कॉलेज से पास हुए स्टूडेंट जैसा लगूंगा। हाँ तो पोपट अंकल उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है हमारे पास। क्या? हम आपके बाल व्हाइट कर देंगे। है? मतलब आपके थोड़े थोड़े बाल हम व्हाइट कर देंगे व्हाइटनर से, ताकि आप इतने यंग ना लगो। तो ठीक है। तो पोपट अंकल चलिए चलिए जल्दी चलते हैं, 4 बजे से पहले हमें कॉलेज पहुंचना है। चलिए। हाँ। लेकिन टप्पू, ये कपड़े चलेंगे? तुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए? इसमें मैं व्यापारी लगूंगा। हाँ करेक्ट करेक्ट। मैं काम करता हूँ, फटाफट घर जाके कपड़े बदल के आता हूँ। हाँ, लेकिन पोपट अंकल संभालना, सोसाइटी में किसी को पता ना चले। टप्पू चिंता मत करो, एक बार पत्रकार पोपटलाल अपनी जबान किसी को दे देता है, फिर चाहे उसकी जबान कट क्यों न जाए, वो बात बाहर नहीं आती। यस पोपट अंकल, मैं बाहर ही आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बस मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी जल्दी पोपट अंकल। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा, मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे वाह, सूट तो अच्छा लग रहा है। मैं जेठालाल ना सही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का मालिक जरूर लग रहा हूँ। हेलो, मैं हूँ पत्रकार। मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा और ये है मेरा बेटा टप्पू। ये भगवान लाज रखना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। चलो लेट हो रहा है, लेट हो गया। हेलो। हेलो पोपटलाल जी। हाँ मैं लता मैच मेकिंग मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए लता जी। पोपटलाल जी आपके लिए गुड न्यूज है। अच्छा? हमने आपका बायोडाटा एक लड़की के घर वालों को भेजा था और उनकी तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई आया है। क्या? उनको आपका बायोडाटा पसंद आया और लड़की वाले आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। अच्छा हाँ तो बताए बताए कब मिलना है? ठीक है, 1-2 घंटे बाद का टाइम फिक्स कर देती हूँ। हाँ ओके ओके। नहीं 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 नहीं, अभी तो मुझे कॉलेज जाना है। आप कॉलेज जाते हैं? नहीं, वो मैंने बताया ना, मैं पत्रकार हूँ। मैं कॉलेज पर आर्टिकल लिख रहा हूँ, वो थोड़ा अर्जेंट है। वहाँ से फ्री होते होते मुझे एक 4:30-5 हो जाएंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, शाम को 6 बजे का टाइम फिक्स कर देती हूँ। आप शाम को 6 बजे सनराइज होटल में पहुँच जाइए, लड़की के घर वाले आपको वहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है चलेगा। लता जी, वैसे उनका नाम क्या है? मिस्टर एंड मिसेज आहूजा। उनके पिता का नाम है आनंद आहूजा और उनकी माता का नाम है प्रिया आहूजा और उनकी बेटी का नाम है नलिनी आहूजा। नलिनी? अरे वाह, मस्त नाम है। अच्छा लता जी, मैं नलिनी जी को पहचानूंगा कैसे? डोंट वरी, उनके पास आपका बायोडाटा और फोटो है, वो आपको पहचान लेंगे। वाह 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 वाह, थैंक यू लता जी, थैंक यू। और मिस्टर पोपटलाल जी, हाँ। जब आप लड़की वालों से मिलने जाए ना, तो अपने भैया भाभी या अपने परिवार वालों में से किसी को लेकर जाना, जिससे आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और आगे की बातचीत भी आसानी से होगी। हाँ श्योर वंस अगेन थैंक यू लता जी।
सच में आपके मैरिज ब्यूरो की मेंबरशिप रिन्यू करवा के मैंने सही डिसीजन लिया है। किसी और ने आज तक मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। आपके मैरिज ब्यूरो के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे क्लाइंट की खुशी में ही हमारी खुशी है। वाह। बस आज आप वक्त पर पहुंच जाना, क्योंकि कल लड़की के माँ बाप आउट ऑफ मुंबई जा रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट पोपटलाल जी। थैंक यू लता जी, थैंक यू। सुना, ऊपर वाले ने टप्पू की दुआ सुन ली और लड़की वालों को मेरा बायोडेटा पसंद आ गया। क्या बात है पोपटलाल जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप तो। आपको पता है कि अब ये जगह खाली नहीं रहने वाली है। लेकिन भाई भाभी, मैं भाभी से बोलता हूँ, वो कभी मना नहीं करेंगी। अरे चलो चलो पोपटलाल चलो। बापूजी अभी आपकी खांसी कैसी है? पहले से कम है वो। वैसे ये ठंडी गर्मी की ऋतु में खांसी हो ही जाती है। एक काम करती हूँ बापूजी, आपके लिए एक गिलास गरम गरम हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। ठीक है, ले आ। दया भाभी, दया भाभी, दया भाभी। हाँ, शेख पे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? वो थोड़ा अर्जेंट है इसलिए। क्या अर्जेंट बात है? और सूट बूट में आए हैं, कोई खास बात है पोपट भाई? दया भाभी, चाचा जी, गुड न्यूज है। मुझे अभी अभी मैरिज ब्यूरो से फोन आया है कि लड़की वालों को मेरा बायोडेटा पसंद आ गया है। अरे वाह, ये तो जबरदस्त खुशखबर है नहीं बापूजी? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें चिल्ला क्यों रहा था? वो चाचा जी, दरअसल लड़की वालों को अभी शाम को 6 बजे सनराइज होटल में मिलने जाना है। ओहो वाह, कहाँ पर मिलना है वो भी तय हो गया? हाँ, और दया भाभी मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि आप शाम को मेरे साथ चलेंगी ना? नहीं। है? अरे कोई अपनी बहन से पूछता है क्या? अरे मैं जरूर आऊंगी पोपट भाई। डरा दिया था आपने तो। दया भाभी एक और रिक्वेस्ट है। अरे पोपट भाई, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप दूल्हे राजा बनने वाले हैं, आपको ऑर्डर करना चाहिए, ऑर्डर। वो मैरिज ब्यूरो वालों ने कहा है कि मेरे साथ अगर मेरे भाई भाभी या परिवार वाले होंगे तो लड़की वालों से बात करने में आसानी होगी। हाँ। तो आप जेठालाल से रिक्वेस्ट कर सकती है कि शाम को वो भी हमारे साथ चले। वो नो रिक्वेस्ट नो। अरे पोपट भाई, ये हमारा फर्ज है, जरूर आएंगे। हाँ, पोपट तू चिंता मत कर, जेठिया भी तेरे साथ जरूर आएगा है। बहू, तू अभी के अभी जेठिया को फोन कर और उसे बोल कि उसके सारे काम छोड़ दे और तुम दोनों पोपट के साथ लड़की वालों से मिलकर आओ। हाँ जी बापूजी। हाँ। क्या हुआ चाचा जी, तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है, थोड़ी सी खांसी है और कुछ। अच्छा, ध्यान रखिएगा। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, एक अर्जेंट काम है। अर्जेंट? कोई टेंशन है? नहीं, एक खुश खबर है। वो मैरिज ब्यूरो में लड़के के परिवार वालों को पोपट भाई का वो बायोडेटा। हाँ, बायोडेटा पसंद आ गया है। ओहो, अरे दया, बाइको डाटा नहीं, बाइको डाटा। हाँ वही तो, लड़की वाले पोपट भाई को मिलना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो मेरा ऑलवेज काम करेगी है? कुछ नहीं। हाँ तो देखिए पोपट भाई अभी हमारे घर पर आए हैं और हमें उनके साथ लड़की देखने के लिए शाम को 6 बजे जाना है। तो तब तक आप दुकान का सारा काम खत्म करके रेडी रहना। हाँ, मैंने हम दोनों की तरफ से उनको हाँ बोल दी है। हाँ ठीक है, मैं आऊंगा, पर कहाँ जाना कहाँ है? हाँ, एक मिनट चालू रखिए। पोपट भाई, ओ होटल का नाम क्या बताया? लड़की वाले को कहाँ मिलना है? लाइए मैं बात करता हूँ जेठालाल से। हेलो जेठालाल। अरे भाई पोपटलाल, मुबारक हो, बधाई हो भाई, बधाई हो। थैंक यू, लेकिन भाई पहले रिश्ता तो पक्का होने दो। अरे भाई, रिश्ता फिर पक्का हो ना हो कोई गारंटी नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला अभी पहले ही बधाई दे देता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, होगा जरूर होगा। हाँ। वो हमें शाम को 6 बजे लड़की वालों को सनराइज होटल में मिलना है। मैं ठीक 5:30 बजे दया भाभी को पिकअप करके तुम्हें लेने आता हूँ। अरे ये बहुत बढ़िया किया, वो सनराइज होटल यहाँ से पास में ही है, बराबर है। तो तुम दोनों यहाँ आ जाना, फिर यहाँ से हम तीनों निकल जाएंगे। मैं 5:30 बजे रेडी रहूंगा। और तुम लेट मत करना। हाँ? इस काम के लिए मैं लेट कैसे हो सकता हूँ मैं? हाँ ठीक है। ओके, तो मिलता है फिर। हाँ ओके। भगवान करे जैसे पोपटलाल का बाइको डाटा लड़की को पसंद आ गया, वैसे पोपटलाल भी लड़की को पसंद आ जाए और उसका रिश्ता पक्का हो जाए। थैंक यू दया भाभी, चाचा जी थैंक यू। हेलो हेलो पोपट अंकल। हाँ बोल टप्पू।
टप्पू पप्पू 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 भाई बोले बोले पप्पू भाई। पोपट अंकल कहाँ रह गए? मैं कब से आपकी राह देख रहा हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ मुझे भी लेट हो रहा है, आप वहीं रुकिए, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। पोपट अंकल जल्दी जल्दी प्लीज जल्दी। ओके बाय। चले मैं चलता हूँ। हाँ अरे सुन, वो लड़की वालों के वहाँ तो 6 बजे जाना है ना, तो अभी ये सूट बूट पहन के कहाँ जा रहा है? वो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज? ये कहाँ है? वो एक कंपनी है, उसका नाम कोले है, कोले कंपनी। कोले? ऐसा कैसा नाम? अजीब है। हाँ कैसा नाम है? यही जानने के लिए कि ये कंपनी का नाम ऐसा क्यों रखा, कब रखा, मैं वो कंपनी के मालिक है पप्पू जी, उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। हाँ बाद में मुझे भी बताना कि ऐसा क्यों नाम रखा है ये कोले। हाँ जरूर बताऊंगा। दया भाभी आप तैयार है ना? मैं फटाफट काम निपटा के आपको लेने आता हूँ। हाँ चाचा जी पोपट भाई, हाँ। आशीर्वाद दीजिए। ये हाँ यहाँ आशीर्वाद दीजिए। हाँ फतेह कर। ओके हाँ, थैंक यू। हाँ भाई। यार पोपट अंकल कहाँ रह गए? टप्पू बेटा। पोपट अंकल कितना लेट कर दिया पोपट अंकल आपने। सॉरी टप्पू बेटा, थोड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे अचानक मैरिज ब्यूरो से फोन आ गया और मुझे अर्जेंट लड़की देखने जाना है। मतलब आप मेरे पापा बनकर कॉलेज नहीं आ रहे हो? नहीं बेटा, मैंने तुझे जबान दिया तो कैसे नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे वहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। हाँ पोपट अंकल, वहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बस मेरी मैम को मिल लीजिए, मेरी मैम मुझे आईडी कार्ड दे देंगे, आप फटाफट निकल जाना। हाँ भाई फटाफट ही निकलना पड़ेगा वरना बैंड बज जाएगी। पोपट अंकल आपका बैंड तो जरूर बजेगा। क्या बोल रहा है? मतलब शादी वाला बैंड पोपट अंकल। तो अच्छा। आप जरूरत में किसी की मदद कर रहे हो तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करेगा ना। थैंक यू बेटा, उसी आस पर तो मेरी दुनिया कायम है। चल जल्दी निकलते हैं। पोपट अंकल ये व्हाइटनर तो लगा लीजिए। व्हाइटनर? हाँ लेकिन टप्पू बेटा मुझे वहाँ से फिर मैरिज ब्यूरो जाना है, ये व्हाइटनर निकलेगा तो सही ना? अरे हाँ पोपट अंकल, ये व्हाइटनर 2 मिनट में निकल जाएगा, नहीं लगा देता हूँ। हाँ तो फिर चल, बहुत लेट हो गया, रिक्शा में लगा लूंगा। चल हाँ ठीक है। काफी देर हो गई यार, टप्पू अब तक नहीं आया। हाँ लास्ट लेक्चर शुरू होने वाला होगा, चलो हम लोग भी जाते हैं। यार टप्पू आज उसके पापा को नहीं लेके आना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आ गया टप्पू। लेकिन पोपट अंकल। तू चल, मैं पैसे देकर आता हूँ। हाँ। कहीं टप्पू पोपट अंकल को तो उसके पापा बना के तो नहीं लाया है? चलो देखते हैं। चल। टप्पू ये पोपट अंकल तेरे साथ? हाँ पोपट अंकल नहीं फ्रेंड्स, पापा। क्या? फ्रेंड्स मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, पापा को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और जिस मैम ने हमें बुलाया है वो मैम कॉलेज में नए, वो मेरे पापा को जानते ही कहाँ है। बस किसी भी तरह मेरा आईडी कार्ड मुझे मिल जाए। हेलो बच्चों। हाय पोपट अंकल। अरे पोपट अंकल नहीं, सिर्फ अंकल। ओके अंकल। हाय अंकल। हाय अंकल। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ पता चला वो रॉकेट किसने फेंका था? नहीं यार कुछ पता नहीं चला है। हम कब से सबको वही पूछ रहे हैं। अरे चलो भाई, पूछताछ बाद में करना, मुझे बहुत लेट हो रहा है भाई। हाँ चलो अंकल। ओ, पापा चलिए पापा, चलिए। अंकल छाता दीजिए। क्यों पापा? अब पापा हो ना मेरे, तो मेरे पापा थोड़ी पूरा दिन छाता लेकर घूमते हैं। ओ हाँ, लेकिन मैं अपना छाता नहीं छोड़ सकता। पोपट अंकल टेंशन मत लीजिए, मैं आपका छाता एकदम संभाल के रखूंगा। हाँ पक्का? पक्का पोपट अंकल। अरे तू क्या कर रहा है? देख गोली, ये छाता मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, तू प्लीज इसे संभाल के रखना। अंकल मैंने बोला ना मैं संभाल के रखूंगा, आप बस वहाँ संभाल लेना। हाँ पोपट अंकल। अरे भाई तू टेंशन मत ले, बचपन में मैंने बहुत नाटकों में हिस्सा लिया है और लगभग मुझे पापा का ही रोल मिलता था। देखना सब परफेक्ट होगा। चल भाई, जल्दी चल भाई। पोपट अंकल आपकी रात देख लो, चलो जल्दी चलो। तू कहाँ है तेरी मैडम? पता नहीं, इनको पूछते हैं। नलिनी मैम कहाँ है? मैडम अभी लेक्चर में। ओके थैंक यू। अरे क्या थैंक यू, कभी आएगी नलिनी मैडम? भाई मुझे बहुत लेट हो रहा है। पोपट अंकल लेक्चर खत्म होने का टाइम है, मैम अभी आते ही होंगे। अरे गुड इवनिंग मैम। मैम आ गए। पोपट अंकल संभाल लेना। हेलो मैम। हे भगवान, बस ऐसी ही पढ़ी लिखी खूबसूरत प्रोफेसर को मेरी दुल्हन बना देना।
पोपट अंकल, पोपट अंकल, हाँ, क्या? टप्पू, तेरी मैम की शादी हो गई है? पोपट अंकल, इंस्पेक्टर पोपट अंकल नहीं, मेरे पापा हो। प्लीज। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। मैम। टप्पू आ गए तुम? यस मैम। मैम ये मेरे पापा है। पापा, मैम। हेलो। आइए मेरे कैबिन में। बैठिए बैठिए। थैंक यू। टप्पू तुम ही बैठो। थैंक यू मैम। तो आप हैं टप्पू के पापा? जी, मुझे बनाया है। मतलब यही है मेरे पापा? जी हाँ, माई सेल्फ पत्र। इस पुत्र का पिता मैं श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा हूँ। तो मिस्टर जेठालाल, आप जानते हैं आपके बेटे ने आज क्लासरूम में क्या किया है? जी जी मैडम, टप्पू ने बताया मुझे, लेकिन टप्पू ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि टप्पू कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इसके परिवार को बरसों से जानता हूँ। टप्पू का परिवार? क्या मतलब? आप और टप्पू अलग अलग परिवार से हैं? नहीं नहीं, मतलब एक ही परिवार है। मेरा मतलब है कल को टप्पू बड़ा होगा, उसकी शादी होगी। टप्पू बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तेरी शादी वक्त पर हो जाए। पापा, क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि कल को टप्पू की शादी होगी तो उसका अपना खुद का एक अलग परिवार होगा ना। तो उस परिवार में भी मैडम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कभी कोई झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारे परिवार के संस्कार है, बराबर ना टप्पू? हाँ पापा। आप काफी आगे की सोचते हैं। मैडम आगे की सोचेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा ना। फिलहाल देश के नहीं, टप्पू के बारे में सोचिए। अगर कॉलेज में ये ऐसे ही बिहेव करता रहा तो आई एम वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। मैडम अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? श्योर। टप्पू ने आप पर जो रॉकेट फेंका था। पापा मैंने रॉकेट नहीं फेंका। हाँ मतलब वो रॉकेट जो आपको लगता है कि टप्पू ने आपके ऊपर फेंका था, लेकिन टप्पू को लगता है कि उसने नहीं फेंका था। पापा लगता है क्या? कंफर्म नहीं फेंका। अरे हाँ बेटा, मेरा सवाल तो पूरा होने दे। सॉरी। तो वो रॉकेट आपको लगा था? नहीं। कंफर्म? तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूं कि वो रॉकेट टप्पू ने नहीं फेंका है, क्योंकि टप्पू कभी अपना निशाना नहीं चूकता। क्या? हाँ, क्योंकि टप्पू जब भी हमारी सोसाइटी में क्रिकेट खेलता है तो बोल बोल के खिड़की के कांच तोड़ता है कि अभी ये कांच तोड़ूंगा, अभी ये कांच तोड़ूंगा। तो वो सिर्फ एक पेपर के रॉकेट का निशाना कैसे चूक सकता है? तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। मिस्टर जेठालाल, ये पेज इसी नोटबुक का है। इसमें जो हैंडराइटिंग है वो भी इसी की है। और ये जो कोना फटा हुआ दिख रहा है ना आप, ये फटा हुआ कोना इस पेज से मैच करता है। और कोई सबूत चाहिए आपको? इंटरेस्टिंग। मैडम ऐसे कई केसेस है जिसमें सारे सबूत मुजरिम के खिलाफ होने के बावजूद वो बेगुनाह होता है। पर एक पत्रकार होने के नाते मैं छाता ठोक के कह सकता हूँ कि टप्पू बेगुनाह है और उसे फंसाया गया है। आप पत्रकार हैं? नहीं हमारी तो दुकान है ना टप्पू? हाँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, और हमारी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस रोज आता है। उसमें मैंने कई सारे ऐसे आर्टिकल पढ़े हैं। आप भी तूफान एक्सप्रेस पढ़ते हो? हाँ, मैं ही तो मैं ही क्या, सब पढ़ते हैं। तूफान एक्सप्रेस का बहुत बड़ा सर्कुलेशन है। हाँ। है ना? देखिए मिस्टर जेठालाल, मुझे आपको कॉलेज में बुलाने का एक ही मकसद था कि आपको एज अ पेरेंट मालूम होना चाहिए कि उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या शरारत। मैम मैं सच कह रहा हूँ, वो रॉकेट मैंने नहीं फेंका मैम। इनफ इज इनफ टप्पू, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मिस्टर जेठालाल, मुझे लगता है आपके लाड़ प्यार की वजह से ये शरारती बन गया है। एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक द कॉल? या हाँ पोपटलाल। हाँ बोलो जेठालाल।
जेठालाल बोल रहा हूँ, बोलो। अरे मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना भाई, फोन क्यों किया है? हाँ फोन मैंने इसलिए किया कि अभी क्या है कि तुम और दया या दुकान पे मत आना, डायरेक्ट होटल पहुंच जाना। क्या है, मुझे एक पार्टी से मीटिंग करने जाना है, तो मीटिंग करके मैं भी सीधा होटल पे पहुंच जाऊंगा। 5-10 मिनट थोड़ा लेट होगा लेकिन पहुंच जाऊंगा जरूर, ठीक है? नहीं 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 नहीं, अभी लास्ट मिनट कुछ चेंज मत करो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करेंगे। वहाँ मीटिंग में 1 मिनट की देरी भी नहीं चलेगी। अरे 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, तुम वहाँ जाके चाय कॉफी मंगाओगे तब तक तो पहुंच जाऊंगा मैं। अरे समझा करो जेठालाल ने जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया, जो तय किया है वही करेंगे। प्लीज डिस्टर्ब मत करो, मैं मीटिंग में हूँ। सॉरी, तो क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि आपके ही लाड़ प्यार की वजह से ये शरारती बन गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैम मैं आई कम इन? नॉट नाउ, आई एम इन अ मीटिंग। एक्चुअली मैम क्लास में आप पे जिसने रॉकेट फेंका था उसके बारे में सुचिता सब जानती है। यस मैम। प्लीज कम इन। आ जाओ, आ जाओ। हाँ बोलो सुचिता, क्या जानती हो तुम? मैम रॉकेट फेंकने की साजिश रॉकी और विक्की की थी। मैम रॉकी को कैंटीन में टप्पू की नोटबुक से पन्ना फाड़कर चुराते हुए मैंने देखा था। और विक्की ने उसी पन्ने का रॉकेट बनाकर फेंका। ताकि टप्पू पकड़ा जाए और उसे सजा हो। मैम वो दोनों कॉलेज में टप्पू की पॉपुलैरिटी से बहुत जलते हैं। देखा मैडम, मैंने कहा था ना टप्पू बकासुर है, बेकसूर है। आ गया ना सच बार। वैसे तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? मैम मैं एक्स्ट्रा क्लास में थी। अभी जब क्लास के बाद जब सोनू से सारी बात पता चली तो मैं आपको सच बताने आई। मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? हो सकता है तुम टप्पू को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैम हमारे पास सबूत है। गोली। रॉकी, विकी, मैम को सब कुछ सच सच बता दो। सॉरी मैडम, हमने ही टप्पू को फंसाने के लिए उसकी नोटबुक से पन्ना फाड़ा था और मैंने ही उस पन्ने का रॉकेट बना के फेंका था। What? हाँ। सॉरी मैडम। सॉरी मैडम। What sorry? तुम दोनों की वजह से मैंने टप्पू पे शक किया, उसके फादर को यहाँ ऑफिस में बुलाया, उनका टाइम वेस्ट किया। शेमलेस। अपने आई कार्ड्स दो और कल अपने पेरेंट्स को यहाँ लेके आना। नहीं नहीं मैम, आप इन्हें माफ कर दीजिए। मुझे इन दोनों से कोई शिकायत नहीं है। हाँ? वाह 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 टप्पू बेटा, वाह वाह। Shame on you. तुम दोनों इसे फंसा रहे थे और ये तुम्हें बचा रहा है। सीखो सीखो कुछ टप्पू से। सॉरी टप्पू, हमें माफ कर देना। हाँ यार, सॉरी टप्पू। इट्स ओके। You all may go now. वेरी गुड पिंकू, वेरी गुड गोली। थैंक यू सोनू, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मैडम। टप्पू मुझे माफ कर दो बेटा। मैम आप हमारे गुरु हो, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? अरे सॉरी बड़ा बोलता है या छोटा वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अपनी गलती का स्वीकार करें और माफी मांगे। वाह वाह वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। आजकल ऊपर वाले ने आप जैसे लोगों को बनाना ही बंद कर दिया है। नहीं नहीं प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, काम छोड़कर यहाँ कॉलेज आना पड़ा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। नो नो प्रॉब्लम। हाँ पापा। नलिनी पुत्र, मैं कब से तुझे फोन पे फोन किए जा रहा हूँ, तू फोन नहीं उठा रही है। पापा मैं लेक्चर में थी और अभी मीटिंग में हूँ। कोई अर्जेंट है? ओए दरअसल बात यही है पुत्र कि मैंने और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए एक पढ़े लिखे लड़के का बायोडेटा पसंद किया है।
पापा मैंने आपसे कहा ना कि मुझे किसी भी बायोडेटा में इंटरेस्ट नहीं है। अरे पुत्र, पूरी गल तो सुन ले। मुझे और तुम्हारी मम्मी को इस लड़के का बायोडेटा पसंद आ चुका है, इसलिए हमने तुम्हारी इस लड़के के साथ फेस टू फेस मीटिंग अरेंज की है। पुत्र, एक बार तू उस लड़के से मिल ले, शायद तुझे भी वो लड़का पसंद आ जाए। बेटा वो लड़का पढ़ा लिखा है और पत्रकार है। अरे तेरी सोच से बिल्कुल मैच करता है। अब तो ना नहीं करना बेटा प्लीज। ओके मामा, आप लोगों को सब सही लगता है तो मैं एक बार मिल लेती हूँ। हाँ, ऐसा करना तो कॉलेज से जल्दी आ जाना और फ्रेश होकर 6 बजे सनशाइन होटल में आ जाना। ओए सनराइज सनराइज सनराइज। ओके ओके, मैं और तेरे पापा वहीं पे मिलेंगे, ठीक है? बाय बेटा। ओके बाय मामा, बाय। अरे ये ना, और तो तुझे चलो जल्दी, तैयार होना है, जाना है। सॉरी, घर से फोन था। नो नो, इट्स ओके। तो हम चले? ओके, हाँ एक मिनट। टप्पू, तुम्हारा आई कार्ड और ये बुक। और टप्पू, तुम्हारे पापा को तुम पे खुद से ज्यादा विश्वास है, उनका विश्वास कभी मत तोड़ना बेटा। यस मैम, मैं मेरे पापा का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। वैसे टप्पू, तुम्हारे पापा कम, तुम्हारे दोस्त ज्यादा लगते हैं। हाँ मैडम, वो कहावत है ना कि जैसे ही बाप के पैर के जूते बेटे के पैर में आने लगे, उसे बेटा नहीं दोस्त समझना चाहिए। हाँ, मेरा और पापा का रिलेशन कुछ ऐसा ही है। वैसे मैडम, मैंने और इसकी माँ ने टप्पू को ऐसे बड़ा किया है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। वेरी नाइस, ऐसे ही माँ बाप होने चाहिए। वैसे क्या नाम है टप्पू की मम्मी का? दया भाभी। मतलब नाम दया है, लेकिन सोसाइटी में सब प्यार से दया भाभी कहते हैं। हाँ स्वीट। टप्पू, एक बार तुम अपनी मम्मी से जरूर मिलवाना। यस मैम, श्योर, एनी टाइम। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ पोपट भाई। हाँ बोलिए दया भाभी। टप्पू की मम्मी का फोन है। वो मैंने अभी बताया ना, सोसाइटी में सब प्यार से दया भाभी बुलाते हैं, तो मैं भी कभी कभी दया भाभी बुला लेता हूँ मजाक में। अच्छा, हो सकता है वो टप्पू की वजह से टेंशन में हो। लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बात कर लूंगा। आई विल मैनेज। एक्सक्यूज मी। हम बोलिए। हाँ पोपट भाई, अरे मैं कब से सोसाइटी कॉम्पाउंड में आपकी राह देख रही हूँ। आप कब आ रहे हैं? मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, आप वहीं मेरा इंतजार कीजिए। हाँ जल्दी आइए। देखिए, लड़की देखने जाने में टाइम पे पहुँचना बहुत ही जरूरी है। हाँ ओके ओके ओके। टप्पू बेटा, हमें चलना पड़ेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ पापा, मैं बस अभी निकल रही हूँ। मैं सनराइज होटल पहुँचती हूँ। थैंक यू, बाय। चल टप्पू, चल जल्दी चल। बेटा 5:30 बज गए, बहुत लेट हो गया। सॉरी। क्या हुआ? फ्रेंड्स, सच्चाई की जीत हुई फ्रेंड्स। वो विक्की और रॉकी ने तो मुझे टेंशन दे दिया था, लेकिन मिशन पापा सक्सेसफुल रहा। मुझे मेरा आईडी कार्ड मिल गया। थैंक यू पोपट अंकल। थैंक यू पोपट अंकल। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू। पोपट अंकल, आपने क्या एक्टिंग की है। पोपट अंकल, नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ भी होना तो आप ही मेरे पापा बनना। हाँ पोपट अंकल, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ ना तो आप ही मेरे पापा बनना। क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग? अरे मजाक कर रहे हो मजाक कर रहे हो पोपट पोपट अंकल। नहीं 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 बच्चों, ये मजाक की बात नहीं है। यार जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। टप्पू बेटा, आज तो मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन अगली बार नहीं करूंगा। जो गलत है वो गलत है। यस यस पोपट अंकल, आई एम सॉरी, लेकिन थैंक यू। चलो चलो, लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। क्या हुआ? मेरा चाचा कहाँ है ना पोपट अंकल, ये रहा, संभाल के रखा है। है? थैंक यू थैंक यू। चलो चलो, लेट हो रहा है। दया भाभी को लेकर सनराइज होटल पहुंचना है। पोपट अंकल, आपके लिए रिक्शा भी रेडी है। थैंक यू गोली बेटा, थैंक यू। चलो चलता हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे पोपट अंकल, अरे अरे पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल, आप मेरे पापा बने थे। ये सोसाइटी में पापा मम्मी या दादाजी को किसी को पता नहीं चलेगा ना? क्योंकि पता चला तो मेरी बहन बच जाएगी। अरे तेरी क्या, मेरी भी बैंड बच जाएगी। तू चिंता मत कर, जेठालाल सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जेठालाल बना था। ओके? और पोपट अंकल, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी बात पक्की हो जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो चलता हूँ। All the best, all the best, पोपट अंकल, all the best। चलो चलो, पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। बाय बच्चों। बाय बाय, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। बातों बातों में कैसे वक्त चला गया है पता ही नहीं चला। नहीं अरे अरे, आप किसकी राह देख रहे हैं? अरे दया भाभी, किसकी राह देख रहे हैं? कौन आने वाला है? मैं पोपट भाई की राह देख रही हूँ।
अरे आप पोपट भाई की राह क्यों देख रही है? उनके साथ कहीं बाहर जा रहे हैं आप? अरे पोपट भाई को मैरिज ब्यूरो में सब फोन आया था कि लड़की के परिवार वालों को पोपट भाई का वो बायोडेटा बहुत पसंद आया है। बायोडेटा? बायोडेटा। बायोडेटा? तो अभी होटल में लड़की वालों के साथ मीटिंग है, तो पोपट भाई के साथ मैं और टप्पू के पापा भी जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मजा आ गया? Very good. पर पोपट भाई है कहाँ? अरे वही तो मैं कब से उनकी राह देख रही हूँ। पोपट भाई ने कहा था कि वो 5:30 बजे आएंगे, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रुक गए। वहाँ टप्पू के पापा भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं भाभी चलिए चलिए जल्दी चलिए, बहुत लेट हो गया। चलिए आइए। हाँ थैंक यू। टप्पू जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, एम.के. गांधी कॉलेज में। और आज टप्पू ने एक शरारत की थी, इसलिए मैंने उसे पकड़ा था और मैंने उससे कहा था कि अपने पापा को लेके आओ कॉलेज में। तो ये शख्स टप्पू के पापा जेठालाल बनके मुझसे मिलने आया था। ये टप्पू की शरारत बहुत बढ़ गई है। आज आने दे उसे घर पे, बराबर खबर लेता हूँ मैं उसकी। नहीं जेठालाल जी, टप्पू को मत डांटिएगा, मैंने उसे गलती से पकड़ लिया था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नलिनी जी, आप क्यों माफी मांग रही है? आई एम रियली वेरी सॉरी। नलिनी बहन, अब तो पोपट भाई को माफ कर दीजिए प्लीज, माफ कर दीजिए ना पोपट भाई को। पोपट भाई के रिश्ते के लिए मैं मेरी झोली फैलाती हूँ। दया भाभी, मैं आपकी भावनाओं की, इमोशंस की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मेरी दुविधा भी तो समझिए। मेरे दिलो दिमाग में पोपटलाल की छवि जेठालाल की बन गई है। मेरे लिए इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, और मैं पोपटलाल को कभी उस नजर से देख ही नहीं सकती हूँ। दया भाभी, आई एम वेरी सॉरी। चलिए मम्मी पापा, सॉरी। कितने सालों बाद बेचारे पोपटलाल का रिश्ता फाइनल होने की अड़ी पे था। बापू जी, सब कुछ सेट हो गया था, यहाँ तक कि आप मानोगे नहीं, लड़की के माँ बाप को पोपटलाल पसंद भी आ गया था। क्या बात करो जेठालाल? हाँ, पूछो पोपटलाल से। पोपटलाल? हाँ, अरे शादी का पहला उसके होठों को छूने ही वाला था, पोपटलाल उसमें से घुटड़ा भरने ही वाला था कि वो नलिनी मैडम आ गए और पूरा पर्दा फास्ट हो गया। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दीजिए? मेरे होते हुए किसी और को बाप बना के कॉलेज में ले जाता है, शर्म नहीं आती? ऐसे तो कल को तो किसी और का माँ बना के ले जाएगा, किसी को अपना दादाजी बना के ले जाएगा। टप्पू दिखा, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम तुम्हारे सच्चे माँ बाप है ना, तो तुम्हें हमें सब सच बता देना चाहिए था दिक्का। मम्मी, मैं आप लोगों को सच बताने से डर रहा था। टपुड़ा, अपने माँ बाप से कभी भी कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। सही बात है, क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो और सोनू, तुमने भी टप्पू का झूठ पे साथ दिया? पर बाबा, टप्पू ने तो कोई शरारत की ही नहीं थी, उसे तो फंसाया गया था। हाँ, और मैम ने टप्पू से पेरेंट्स बुलाने कहा था, तो फिर हम भी घबरा गए थे। लेकिन सोनू, तुम टप्पू को ये नाटक करने से रोक सकती थी ना? मैंने तुम्हें यही संस्कार दिया सोनू। बोलो, अभी चुप क्यों? सॉरी बाबा। भिड़े अंकल, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। पोपट अंकल को पापा बनाकर कॉलेज ले जाने का आइडिया मेरे अकेले का था। अरे बेटा, लेकिन तेरे इस आइडिया की वजह से बेचारे पोपटलाल अंकल फिर से कुंवारे रह गए, उसका क्या?
सॉरी पापा। अरे जरा देखो, पोपटलाल को देखो। सुबह जब मिला था तो उम्मीदों से हरा भरा था, अभी देखो बेचारे को कैसा कैसा मुरझा गया है। सही बात है, दिल टूटने के सदमे से इंसान ब्लैंक हो जाता है, उसका दिमागी संतुलन हिल जाता है। हाँ तो ये तो अच्छा है कि पोपटलाल पहले कई बार इस तरह हिल चुका है और उसको ऐसे हिलने की प्रैक्टिस हो गई है, इसलिए बेचारा बच गया। वरना इसकी जगह पे और कोई ढीला पोचा आदमी होता तो अब तक तो उसका मानसिक संतुलन हमेशा हमेशा के लिए हिल गया होता। बिल्कुल सही बात है। अपू, तूने ये बहुत बड़ी गलती की है। दादाजी मुझे नहीं पता था कि हमारी मैडम ही पोपट अंकल को देखने जाने वाली है और ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बराबर है बेटा, बराबर नहीं है। पोपट अंकल आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा टप्पू, आज तक तेरी हर छोटी बड़ी गलती हम लोग बच्चा समझ के माफ करते आए हैं, लेकिन अभी तो बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी तेरी शरारतें कम नहीं हुई है, इसलिए तुझे सजा मिलेगी। बापूजी आप ही कुछ सुनाइए। सजा 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 कौन तीर्थरू बोलना जेठालाल, सुनाइए काय? मुझे कुछ बोलना ही नहीं। तो मैं सजा सुना दूं? थैंक यू बापूजी। कल क्या कल मैं तेरी कॉलेज जाऊंगा और तेरा नाम कॉलेज से निकलवा देता हूं। बस बहुत हो गई पढ़ाई, अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी है, कल से दुकान पर बैठो। चलो कैंसल कैंसल कैंसल। याला काय झालं? इस सारी घटना में टप्पू की कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो संजोग की। मेरे नसीब में जो लिखा है वही हो रहा है। जब मेरा भाग्य मेरे साथ खेल खेल रहा है तो मैं किसी और को दोष क्यों दूं? अगर किसी की गलती है तो वो है मेरे नसीब की, मेरी तकदीर की, मेरी कुंडली की, मेरे ग्रहों की, मेरे नक्षत्र की, मेरे अंतरिक्ष की। लेकिन टप्पू की कतई गलती नहीं है। पोपट अंकल थैंक यू सो मच। पटलाल अभी तुम खुद ऐसा बोलोगे कि इसमें मेरी गलती है तो फिर ऐसे में तो मैं टप्पू को कुछ कह ही नहीं पाऊंगा। वैसे देखा जाए तो असल में जेठालाल गलती तुम्हारी है। मेरी? मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी आज सुबह टप्पू को डांटने की? कि कॉलेज से एक भी कंप्लेन आई तो पढ़ाई बंद करवा के दुकान पे बिठा दूंगा। तुमने ऐसा कहा इसलिए टप्पू इतना डर गया कि तुम्हारे पास आने की बजाय मेरे पास आया और मुझे जेठालाल बन के उसके कॉलेज जाना पड़ा। तुम अगर सुबह टप्पू को डांटते नहीं तो मुझे जेठालाल बनने की नौबत ही नहीं आती। ये जेठालाल पोपटलाल जेठालाल होता ही नहीं और नलिनी पोपटलाल हो जाती। मेरा मतलब है नलिनी जी से मेरी शादी हो जाती तो नलिनी आहूजा से नलिनी पोपटलाल बन जाती ना। कमाल है, बताओ अभी एक बाप अपने बेटे को सुधारने के लिए क्या उसे डांट भी नहीं सकता? अरे चाचा जी को क्या बोल रहे हो? इसमें गलती चाचा जी की भी है। हाथी भाई आपकी भी गलती है, वीणा तुम्हारी भी गलती है। अरे मैं तो कहता हूँ सारे सोसाइटी वालों की गलती है। ये हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो पोपटलाल? हमने कुछ किया ही नहीं है। सही बात है भाई। वही तो, इतने सालों में आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, बस यही हौसला देते रहे पोपटलाल भगवान पे भरोसा रखो शादी हो जाएगी, भगवान पे भरोसा रखो शादी हो जाएगी। सोसाइटी में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद मेरे लिए एक सुशील लड़की नहीं ढूंढ पाए। अरे सुशील छोड़ो, एक लड़की नहीं ढूंढ पाए। सारी गलती आप लोगों की है। गलत, बिल्कुल गलत पोपटलाल, इसमें गोकुलधाम में से किसी की गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो एक ही इंसान की गलती है, दोष देना तो उनको दो। कौन? कौन? मोदी जी। पंतप्रधानाचा काय संबंध इथे? अरे आसिफ कुमार मोदी जी। तो आपकी शादी जरूर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। याद है पिछली बार आए थे तभी छाती ठोक के बोल के गए थे पोपटलाल चिंता मत करो तुम्हारी शादी होगी, जरूर होगी, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी।
बोला था कि नहीं? हाँ हाँ बोला था तो फिर अभी उन्होंने बोला तो हम लोग तो फिर टेंशन फ्री हो गए ना कि अभी उन्होंने बोला है, जवाबदारी ली है तो वो कराएंगे तुम्हारी शादी। तो तुम हमको क्यों दोष दे रहे? उनको तो दोष ही नहीं दे रहे, उनको तो याद भी नहीं कर रहे अभी। उनको बोलो, उनको पकड़ो। सही बात है भाई। क्यों दोस्तों, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं बिल्कुल सही बात है, तो तुम्हें फिर? बोलना चाहिए आसिफ भाई को। नहीं, उनको बराबर बोले, है। हमको ही बोल रहा है भाई। बराबर है, जेठालाल की बात बराबर है। मैं आसिफ भाई से बात करता हूँ। जेठालाल जरा आसिफ भाई को फोन लगाना। अच्छा नंबर दो। बैलेंस नहीं है। अरे भाई नंबर मांगा है, फोन नहीं। मतलब मेरा मतलब है कि फोन में बैलेंस नहीं है, वरना मैं ही फोन लगाता ना, उसमें क्या है। ओ अच्छा, ये देखो, ये लो। जेठालाल मेरे फोन से लगा दिया। अरे ओ सॉरी, कोई बात नहीं, अभी लग गया तो बात कर लेता हूँ। अगर कट हो गया तो फिर मेरे में से आगे फिर बात चालू रखेंगे। मेरा टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो? अभी कौन सा महा टेंशन हो गया ये बताओ। एक मिनट, मैं पत्रकार पोपटलाल जी को देता हूँ, वो आपको बताएंगे। हाँ अरे नहीं नहीं जेठालाल, तुम उसको कहाँ फोन दे रहे हो? वो पोपटलाल पत्रकार अपनी शादी की पीपुड़ी चालू कर देगा यार। हाँ, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी की पिपुड़ी बजाता रहूंगा आसिफ भाई। मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट। हेलो, हाँ पोपटलाल कैसे हो? अरे आसिफ भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। अरे जेठालाल तुम, अरे कैसे हो? कैसे दया भाभी, बापूजी, टप्पू सेना? एकदम एकदम मजे में। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में तो सब ठीक चल रहा है ना? सब नहीं नहीं नहीं, अरे भाई सब ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए आपको फोन किया है। क्यों? अरे जेठालाल, अब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कौन सा नया टेंशन आ गया? अरे वैसे टेंशन तो बहुत पुराना और छोटा सा है, लेकिन क्या है, आपने उस पर बराबर ध्यान नहीं दिया तो अभी वो बहुत बड़ा टेंशन हो गया, महा टेंशन हो गया है। अरे जेठालाल, मेरा टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो? अभी कौन सा महा टेंशन हो गया ये बताओ। एक मिनट, मैं पत्रकार पोपटलाल जी को देता हूँ, वो आपको बताएंगे। हाँ अरे नहीं नहीं जेठालाल, तुम उसको कहाँ फोन दे रहे हो? वो पोपटलाल पत्रकार अपनी शादी की पीपुड़ी चालू कर देगा यार। हाँ, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी की पिपुड़ी बजाता रहूंगा आसिफ भाई। अरे पोपटलाल तुम? हाँ, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे पोपटलाल, तुम मुझे क्यों इंट्रोडक्शन दे रहे हो? मैं तुम्हें जानता हूँ। इसलिए दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन क्योंकि आप मुझे भूल गए। 2 साल पहले सोसाइटी में आकर बैंड बाजा बजाकर आप ये बोलकर गए थे कि आप किसी सुशील और संस्कारी कन्या से मेरी शादी करवाएंगे, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसी सिलसिले में मैं अब भी आपसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ हैं आप? अरे पोपटलाल, मैं अभी आपको नहीं मिल सकता हूँ। मेरे दोस्त की शादी में आया हूँ और वहाँ सबके साथ एंजॉय कर रहा हूँ। बोलो, आप बस अपने खास दोस्तों की शादी अटेंड कीजिए, मेरी शादी की चिंता मत करना। वहाँ मस्त मजे से आइसक्रीम खा रहे होंगे। अरे पोपटलाल, तुम यार इतना गुस्से में क्यों हो? क्योंकि आज मेरी शादी की आइसक्रीम का ऑर्डर जाते जाते कैंसिल हो गया है, और ऐसा हर बार और बार बार हो रहा है। मुझे पता चल गया है कि मेरी शादी नहीं होने वाली है, इसलिए मैंने आज फैसला कर लिया है कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर जा रहा हूँ। अरे बाप रे! अरे पोपटलाल, तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसे देखो, ऐसे गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के नहीं जा सकते हो। आसिफ भाई, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। देखो पोपटलाल, गुस्से में ना कोई चीज नहीं करनी चाहिए। एकदम शांति से मुझे बताओ कि क्या हुआ है। अरे क्या बताऊं, टप्पू को बचाने के चक्कर में आज मैं जेठालाल बनकर उसके कॉलेज गया। ओ, ये तो बहुत बुरा हो गया पोपटलाल। तो हार्ड लक, हार्ड लक। आसिफ भाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के ना जाऊं, तो आप कोई भी पहचान निकालकर प्रोफेसर नलिनी से बात कीजिए और ये कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। लेकिन पोपटलाल, ये नलिनी को अब मैं कहाँ से ढूंढूं? मैं नलिनी जी का नंबर आपको मैसेज करता हूँ, वरना आज मेरा गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाना फाइनल है। देखो पोपटलाल, एकदम शांति रखो। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और ये क्या लगा के रखा है? गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाऊंगा, गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाऊंगा। गोकुलधाम सोसाइटी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। एकदम शांति रखो। मेरा नाम भी आसिफ कुमार मोदी है। मैं कुछ चक्कर चलाता हूँ और 10 मिनट में तुमको फोन करता हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट आपके फोन का इंतजार करूंगा। 11वें मिनट सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। आपका समय शुरू होता है अब। क्या उतावला है पोपटलाल। पोपटलाल, खुशखबरी है, खुशखबरी।
पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को बोल दो, सब लोग तैयार होकर चकाचक होकर गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में आ जाए आधे घंटे के अंदर। मैंने चक्कर चला लिया है। सच? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या हुआ पोपट भाई? आसिफ भाई ने क्या कहा? हाँ, आसिफ भाई ने नलिनी जी का नंबर मुझसे मांगा है और वो मैंने एसएमएस कर दिया है। वो नलिनी जी से बात करके 10 मिनट में मुझे फोन कर रहे हैं। देखा, अरे उनको ही पहले कह देना चाहिए था। उनके होते हुए तुम हमको दोष दे रहे थे। उनको अगर पहले कह दिया होता तो अब तक तो उन्होंने तुम्हारा सारा काम तमाम कर दिया होता। मतलब तुम्हारा तमाम काम कर दिया होता। पोपटलाल चिंता मत करो, आसिफ भाई तुम्हारा काम जरूर कर देंगे। हाँ बिल्कुल। डिब्बे शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। सही बात है पोपटलाल, आसिफ भाई कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ पोपट अंकल, आपने मेरी इतनी मदद की है तो ऊपर वाला भी आपकी मदद जरूर करेगा। अरे मुझे तो पूरा 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 यकीन है कि आसिफ भाई नलिनी बहन को पोपट भाई के लिए मना ही देंगे। इस बार तुम्हारा काम पक्का। वाह वाह वाह, आप सबके मुंह में घी शक्कर। हाँ, घी थोड़ा ज्यादा डालना। आसिफ भाई का फोन आया। हेलो, हाँ बोलिए आसिफ भाई। पोपटलाल, खुशखबरी है खुशखबरी। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को बोल दो, सब लोग तैयार होकर चकाचक होकर गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में आ जाए आधे घंटे के अंदर। मैंने चक्कर चला लिया है। सच? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा नाम है आसिफ कुमार मोदी। सबको कंपाउंड में बुलाओ और स्वागत की तैयारी करो। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। हाँ हाँ आसिफ भाई, अभी के अभी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कंपाउंड में इकट्ठा करता हूँ। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। लग गया, मेरा नंबर लग गया। अरे नंबर लगा तभी तो फोन पे बात हुई ना पोपटलाल। सॉरी। पोपट भाई एकदम खुशम खुश दिख रहे हैं। क्या हुआ? क्या कहा आसिफ भाई ने? अरे दया भाभी, बात ही कुछ ऐसी है। खुश खबर है, आसिफ भाई ने स्वागत के लिए सारे सोसाइटी वालों को आधे घंटे में तैयार होकर नीचे कंपाउंड में आने के लिए कहा है। भाई टप्पू सेना, सबको इन्फॉर्म कर दो कि आधे घंटे में सब तैयार होकर नीचे आ जाए। यस पोपट अंकल, हो जाएगा। जादू करे आसिफ भाई तो फटाफट सब। अरे हाँ पोपटलाल, लेकिन नीचे आ कौन रहा है? हाँ, किसके स्वागत की तैयारी करनी है? हाँ, अरे और कौन होगा? नली। नली? कौन सी नली? अरे प्रोफेसर नलिनी। पोपटलाल, वो प्रोफेसर है, जरा इज्जत से बात करो। ये नली नली क्या है? हो शिक्षकला वाईट वाटला? वाटणारच ना। अरे भाई प्रोफेसर तेरे लिए, मेरे लिए तो सिर्फ नलिनी। चलो चलो टप्पू सेना, जल्दी काम पर लगो। मैं भी तैयार होकर नीचे पहुंचता हूँ। चलो चलो चलो, हम भी जाते हैं नीचे। भाभी जी के स्वागत की तैयारी करते हैं। जेठालाल मैं भी चलता हूँ, आधे घंटे में सब नीचे आ जाना। अरे अरे पैर का चलो। संभल के चल चल जेठिया, खड़ा के जल्दी से तैयार हो जाओ। दे कपड़े दे। कुछ नहीं, सब तैयारी रखे है। देखिए पोपटलाल, खुशखबरी है खुशखबरी। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को बोल दो, सब लोग तैयार होकर चकाचक होकर गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में आ जाए आधे घंटे के अंदर। मैंने चक्कर चला लिया है। सच? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा नाम है आसिफ कुमार मोदी। सबको कंपाउंड में बुलाओ और स्वागत की तैयारी करो। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। हाँ हाँ आसिफ भाई, अभी के अभी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कंपाउंड में इकट्ठा करता हूँ। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। लग गया, मेरा नंबर लग गया। अरे आने तो सबको भी पता ही चलेगा, सबको पता चलने वाला है। अरे आगे आगे। भाई हम लोग भी कमाल के लोग हैं। एक आसिफ भाई का फोन आया और हम सब तैयार होकर नीचे आ गए कंपाउंड में, और ये पता ही नहीं कि क्यों। मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि आत्मा राम ने हम सब लोगों को यहाँ पर कितनी इकट्ठा किया है। हाँ। मैंने तो लगता है जरूर पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है। पार्टी पार्टी? अरे छोटी पार्टी सार्टी नहीं, हम लोग किसी का स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हैं। अब तो जेठा जी कौन आ रहा है? वो बबीता जी क्या है? एक मिनट जेठालाल, तुम मत बताओ।
लेट अस हियर फ्रॉम द हॉर्सेस, नहीं पैरट्स माउथ। नहीं मतलब पोपटलाल बता देगा। हाँ, वो भी ठीक है, बराबर है, बराबर, ठीक है, ठीक है। हाँ। वो तो ठीक है, पर अपना पप्पू है कितने? ये लो नाम लिया और पोपटलाल हाजिर। मस्त लग रहे हो पोपटलाल। क्या बात है पप्पू, ग्रीन कलर की चमकती हुई शर्ट, टाई वाई लगा के। अरे पप्पू माजरा की है? क्या बताऊं आप लोगों को। अरे 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 यही बताओ कि हम सब लोगों को यहाँ पर क्यों इकट्ठा किया है? हाँ। ओ पप्पू गाल की है, इतना शर्मा रहा है। चल 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 जल्दी दस। सिर्फ शर्मा नहीं रहा है, नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहा भाई पोपटलाल। बात क्या, जल्दी बताओ यार। हाँ बताओ बताओ पोपटलाल, शर्माओ मत। सबको बता दो कि आसिफ भाई ने क्या बोला है। बोल दो। आसिफ भाई ने? आसिफ भाई? बताता हूँ दोस्तों, आज सालों के इंतजार के बाद मेरे मुरझाए हुए जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है और मेरे छाते के अंदर कंधे से कंधा मिलाने वाली मेरी सपनों की रानी आज अभी इसी वक्त गोकुल धाम में आ रही है। हाँ पोपट भाई, सीरियसली? अरे क्या बात है पोपटलाल, ये तो बहुत जबरदस्त खुश खबर है। हाँ? Oh my God, पोपट भाई, क्या ये सच बात है? ये सब कब तय हो गया भाई, हमें पता ही नहीं चला। कब? देखिए वो कमाल कर देता है यार। वो कौन है वो खुशनसीब लड़की? अच्छा तो दया भाभी, आप जिस लड़की को देखने गए थे, ये वही लड़की है? हाँ? बता क्यों? वो हुआ यूं कि आज टप्पू के कॉलेज में कुछ लड़कों ने शरारत करके मेरे टप्पू दिक्का को फंसा दिया और इसलिए टप्पू के कॉलेज के प्रोफेसर है ना नलिनी बहन, वो गुस्सा हो गए और टप्पू को कहा कि जाओ अपने पापा को लेकर आओ। अब टप्पू दिक्का तो बच्चा है ना, डर तो जाएगा ही ना, तो उसने अपने पापा को कहने के बदले उसने पोपट भाई को ही टप्पू के पापा बना लिया और उनको कॉलेज लेकर चला गया। अब शाम को जब हम पोपट भाई के साथ लड़की देखने के लिए गए ना, तब पता है वो लड़की कौन थी? कौन? टप्पू के कॉलेज के प्रोफेसर नलिनी बहन थे। और नलिनी बहन पोपट भाई को टप्पू के पापा समझ रहे थे। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि टप्पू के पापा है और पोपट भाई है, और बहुत ही गड़बड़ घोटाला हो गया। और फिर ये गड़बड़ घोटाले की वजह से नलिनी बहन ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। हाँ, और ये पोपटलाल बेचारा एकदम मायूस हो गया। और फिर वो हम सबको दोष देने लगा कि आप सबने आज तक मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, एक लड़की नहीं ढूंढ पाए। मैंने बोला अरे भाई तो हम सबको क्यों दोष दे रहा है भाई, अगर दोष देना तो आसिफ भाई को पकड़ भाई। वो पिछली बार याद है वो आए थे तो क्या कर गए थे, छाती ठोक के कह के गए थे कि नहीं अगली बार देखना मैं पोपटलाल की शादी करा के ही रहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैंने बोला भाई तू उनको पकड़, तो फिर उसको भी लगा कि हाँ बराबर है। तो फिर उसने आसिफ भाई को फोन किया और आसिफ भाई ने बोला कि ठीक है वो प्रोफेसर नलिनी मैडम का नंबर मुझे दो। तो फिर पोपटलाल ने वो नंबर मैसेज कर दिया और फिर 10 मिनट के बाद आसिफ भाई का फोन आया कि आप सब लोग तैयार होकर नीचे सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाओ। तभी ऐसा हमारा अनुमान है कि आसिफ भाई ने नलिनी मैडम से बात कर ली होगी, उनको मना लिया होगा, इसलिए अभी वो नलिनी मैडम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है। अरे अनुमान क्या जेठिया, पक्का मना ही लिया होगा, वरना उसके स्वागत के लिए आसिफ हम सबको यहाँ इकट्ठा होने के लिए थोड़ी बोलता। अरे वाह! बाबा बोल। चलो भगवान की कृपा से आखिर हमारे पोपटलाल भाई की जोड़ी जम ही गई और कुंवारी जिंदगी थम ही गई। वाह वाह कविराज वाह। फाइनली पोपटलाल भाई की लाइफ सेट हो गई। सही बात है। फ्रेंड्स अब हमारे मैम हमारे आंटी बन जाएंगे। अगर कॉलेज में कुछ भी मस्ती करते हुए पकड़े गए तो पोपट अंकल हमें छुड़ाने के लिए 24/7 रेडी होंगे। ओए पप्पू, आज तो तेरी 7.5 पूरी हो गई। बल्ले 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 बल्ले।
कपडे कपडे खराब होते नए कपडे भाई नए कपडे सब चक्रम से मैं भूखी नहीं बनने नीचे ओए पप्पू अब तो मैं तुझे सीधे घोड़ी पे ही बिठाऊंगा अरे अरे सोडी क्या कर रहा है भाई? वो डिब्बे को नीचे उतार, लड़की वाले अभी आते ही होंगे। तेरी ओ पप्पू मुबारक अरे थैंक यू सोडी थैंक यू। चाय आने वाली है, पापी आने वाली है, बल्ला बल्ला बल्ला। अभी तक ये नलिनी जी आई नहीं। भिड़े जरा आसिफ भाई को फोन तो लगा। पोपटलाल, प्रोफेसर नलिनी जी जरूर आएगी, आप जरा धीरज रखो। अरे बीड़े आता कठिन है भाव है, धीरज नहीं रख सकता भाई। अभी कैसे धीरज रखेगा? अभी कैसे धीरज रखेगा? इतने सालों बाद जो नंबर लगा है। सही बात है। अब तो एक एक सेकंड एक एक साल जैसा लग रहा है। चलो भाई चलो, आ गए। ओहो काका, आपके सपनों की रानी आ गई रे। नंदिनी आ गई। नलिनी 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 आ गई मेरे सपनों की रानी। ओहो ये नलिनी मैडम तो बहुत पैसे वाले लगते हैं। गाड़ी तो देखो। इसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। व्हाट है पोपट भाई का? मेरी नलिनी काजोल जैसे क्यों दिख रही है? काजोल जी जरा थोड़ा शांति बरते प्लीज। अरे बस स्वागत तो कीजिए, ताली बजाइए। काजोल जी हो क्या है? आपका पहली बार इधर देखा। हमारी सोसाइटी में तो सब खुशी के हमारे पागल हो गए। मैं भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुश हूँ। आप गोकुल धाम सोसाइटी वाले जैसे दिल वाले मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं देखे। अरे थैंक यू। स्वागत है भाई काजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। वेलकम वेलकम। अरे पोपटलाल जी, अरे पोपटलाल जी किसको ढूंढ रहे हैं? पोपटलाल हटो, गुस्सा करे, हटो हटो, आप मत लगो गाड़ी को। इधर आओ, इधर। कुछ पूछ रहे हैं? क्या क्या क्या? आप किसको ढूंढ रहे थे? वो मैं नलिनी को ढूंढ रहा हूँ। क्या भाभी, आप जरा बताइए ना। वो काजल बेन, बात ये है कि हमारे पत्रकार पोपटलाल भाई है ना, उनका रिश्ता प्रोफेसर नलिनी बेन के साथ हाँ, उनके साथ तय होने वाला है। तो आशीष कुमार भाई मोदी जी है ना, उन्होंने कहा कि अब स्वागत की तैयारी कीजिए। तो हम लोग नलिनी बेन के स्वागत के लिए खड़े थे और हमें आपकी सरप्राइज मिल गई। हाँ तो ये बात है, प्यार मोहब्बत का मामला है। हाँ काजोल जी, कि मेरा सौभाग्य है कि आज आपकी मौजूदगी में इस दिलवाले को अपनी दुल्हनिया मिल जाएगी। खरंच काय भाग्य आहे. एकदम सच्ची होती।
बस नलिनी अभी आ रही होगी और आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। लेकिन कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। अरे भाई, कोई आसिफ भाई को फोन करो। अरे पोपटलाल, तुम्हारे पास नलिनी जी का नंबर है ना, तो डायरेक्ट उनको ही फोन करो ना। ये लो फोन लो, ये लो। नहीं भाई, आज तो मैं अपने फोन से फोन करूंगा। ओ आज तो फोन में फुल बैलेंस है। और आज तो पोपटलाल की बैटरी भी फुल चार्ज है। हेलो, क्या हुआ भाई? क्या हो गया पप्पू? काट दिया। वापस ट्राई करता, बिजी होगी। अरे इधर गेट पे होगी शायद से। गाड़ी चला रहे होंगे ना, गाड़ी चला रहे होंगे, वो बात नहीं कर सकते ना भाई। मैसेज आया, एक मिनट, नलिनी का ही मैसेज। पढ़ो, जोर से पढ़ो, सब सुनते हैं। नहीं जेठालाल, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तुम पढ़ो भाई। अरे आज ये बहुत शर्मीला हो गया। पढ़ो, तुम पढ़ो। ठीक है, बुलंद पड़ा जा। पोपटलाल जी, बार मुझे फोन मत करिए। मुझे आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? अरे जेठालाल, मजाक मत करो भाई, लाओ मुझे पढ़ने दो। अरे ये तो सच में ऐसा ही लिखा। देखो। अरे क्या हो गया जेठालाल? नलिनी कहाँ चली गई? मना कर दिया। के लिए मना कर दिया। अरे आसिफ भाई कहाँ है? आसिफ भाई को बोला। अरे क्या हुआ? अरे पकड़ो तो सही। तमाशा चल रहा है, पकड़ो। सॉरी। अरे बाप रे, अभी इसे होश पे कैसे लाएंगे? पोपटलाल, डॉक्टर आती, जरा नब्ज चेक कीजिए उसकी प्लीज। हाँ, करता हूँ, जल्दी करता हूँ। पोपटलाल, मिली? कौन? अरे नब्ज और कौन? अरे भाई, मिली जाएगी, डॉक्टर हूँ, ढूंढ रहा हूँ। डॉक्टर हाथी, पोपटलाल को होश में लाने के लिए एक दिलवाले की जरूरत है। अरे पर काजल बहन, अभी दिल वाला कहाँ से मिलेगा? मैं एक दिलवाले को जानती हूँ। हाँ तो बुलाइए ना प्लीज, काजोल जी बुलाइए ना। जल्दी बुलाइए, जल्दी। कौन? मैंने क्यों पता? करोड़ों के दिल पे राज करने वाला दिलवाला, वन एंड ओनली शाहरुख खान। शाहरुख खान? अरे अंधेरा। थैंक यू। शाहरुख जी आपका पेशेंट इधर बेहोश हो गया है। अरे क्या हो गया इसको? वो एक लड़के ने इसको रिश्ते से मना कर दिया तो उसका दिल टूट गया और बेहोश हो गया बेचारा। लेकिन टूटे हुए दिल को होश में लाने का एक ही तरीका है, जादू की झप्पी देकर गले लगाना। ओके थैंक यू। अभी पोपटलाल देखो मैं झप्पी दे रहा हूँ। तुम नहीं, मुझे गले लगाना है। ओके आइए। नहीं, मैं तुम्हें गले नहीं लगाऊंगा, मैं इनको गले लगाऊंगा। मैं दूंगा तो बेटर हो। सॉरी। इधर आ जाओ पोपटलाल, ये ले ये वाला हाथ। पोपटलाल, आंखें खोलो पोपटलाल, देखो मैं हूं ना।
कम ऑन। शाहरुख खान। हाँ फिर बेहोश मत होना। शाहरुख खान। नहीं। शाहरुख खान। अरे चमत्कार हो गया गाँव वाला, चमत्कार हो गया। शाहरुख खान जी ने पोपटलाल जी को वापस जिंदा कर दिया, फिर से होश में ला दिया। क्या बात है डॉक्टर शाहरुख खान यांचा। एक मिनिट, हार्ट स्पेशालिस्ट डॉक्टर शाहरुख खान यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। अरे पोपट, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? डॉक्टर साहब, मेरी नलिनी मुझे छोड़कर चली गई है। कोई बात नहीं पोपट, कोई बात नहीं। ये नलिनी छोड़कर चलेगी तो कोई बात नहीं। कोई और नलिनी, कोई और नंदनी, कोई रागिनी, चांदनी, कोई नैना सुनैना वगैरह वगैरह का कोई ना कोई तुम्हारा इंतजार कहीं ना कहीं कर रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मगर तुम अपनी तलाश जारी रखो। तुम्हारे जैसे दिलवाले को तुम्हारी दिलवाली जरूर मिलेगी। बिल्कुल सच। और पोपटलाल, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। अब हम दोनों को ही देख लो। आपको तो पता है 20 साल पहले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में हम दोनों की जोड़ी बनी थी। कितनी अच्छी थी तब। और अब पूरे 20 साल के बाद फिर से हमारी जोड़ी बनी है। और अब भी हम कितने अच्छे लग रहे हैं ना। क्या है, सबर का फल मीठा होता है। एक ही लड़की पे मत अटको, तो तुम जो है तलाश जारी रखो, तुम्हारी भी जोड़ी जरूर बन जाएगी। थैंक यू शाहरुख जी, थैंक यू। पोपट भाई, शाहरुख भाई खान जी एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल मायूस मत होइए और जल्दी से फिर से हमारी होने वाली भाभी जी को ढूंढने की शुरुआत कर दीजिए। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जाके तैरते सवार। अरे पोपट भाई, अब तो शाहरुख भाई और काजल बहन ने भी बोल दिया। शाहरुख जी, काजल जी, इस दिलवाले ने इस दिलवाले की बात दिल में उतार ली है। और अब तुम गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? डट्टू काका और बागा भाई की मदद से आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए। जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अब भी डाउनलोड कीजिए।